छोटे आज हम लोग एक और वीडियो लेकर आ गए हैं। क्लास 10th का संस्कृत का मॉडल सेट 2 का क्वेश्चन है। और अगर आप इससे पहले अगर मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसे देख लीजिएगा, उससे भी कंप्लीट कर लीजिएगा और इसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में दोनों ये 5 मॉडल सेट हैं, जो पाँचों मॉडल सेट से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और हाँ, एक बात और, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। और दूसरी बात ये समझ लीजिए कि आपके ये मॉडल सेट बाज़ार में निकले हुए हैं, लेकिन उसमें क्या है ना, कहीं कहीं कुछ गलतियाँ दी गई है, जो गलतियाँ हम सुधारेंगे और सुधारने के साथ साथ उसके आसपास के शब्द को भी समझेंगे कि क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। कह रहा है, विद्या अधिगमाय में कौन वर्णों की संधि हुई है? अ या आ की, कि आ या आ का, या कि अ या आ का, कि अ या आ का। तो इसमें अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि विद्या जोड़ अधिगमाय होता है, तो यानी अ या और आ और अ मिलकर, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है छोटे। इसके बाद कहता है, किस में वर्णों के मेल से विकार होता है? तो वर्ण मिलते हैं किस में? संधि में, और संधि में वर्ण मिलते हैं तो क्या होता है? विकार होता है। ठीक है। इसके बाद कहता है, संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा? संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा? संस्कृत लेखिका मतलब संस्कृत के लेखिका को, तो उसका हम करेंगे, अगर आप संस्कृत से पढ़ते होंगे तो आपको याद होगा संस्कृतस्य लेखिका, जिसको हम कहते हैं संस्कृत लेखिका। ठीक। इसके बाद कह रहा है कि वैदिक च तत् युगम का समस्त पद क्या होगा? मतलब वैदिक च तत् युगम का समस्त पद क्या होगा? तो वैदिक च तत् युगम का समस्त पद होगा वैदिक युगम। ठीक है। कह रहा है कि संस्कृत में कितने कारक होते हैं? तो संस्कृत में कारक होते हैं, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, संस्कृत में कारक कुल 6 ही होते हैं, हिंदी में 8 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है? तो सप्तमी विभक्ति के अर्थ में अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। आप कारक सूत्र भी पढ़े होंगे, अधिकरण है सप्तमी, जिसमें कहता है कि अधिकरण कारक के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। इसके बाद कहा है कि दुर्योधन में उपसर्ग क्या है? तो दुर्योधन में उपसर्ग अगर आप पढ़े होंगे तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है, और जिसमें से एक होता है दूस, दूर, तो यहाँ दुर्योधन में होगा दूर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, 7 क्वेश्चन तक हो गया। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? 8वां क्वेश्चन कह रहा है, बालय पद का मूल रूप क्या है? बालय पद का मूल रूप क्या है? तो बालय पद का मूल रूप अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, बाला है। क्या है? बाला। इसके बाद कह रहा है, दात्री शब्द के प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? तो दात्री शब्द के प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप होता है दाता। क्या होता है? दाता, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है कि चर किस लकार का रूप किस लकार का रूप है? चर। तो चर किस लकार का रूप है? अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद भी होगा कि चर किस लकार का रूप है। आपको बताते हैं, चर अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, इसमें लोट लकार का रूप है चर। चर किसका लकार है? लोट लकार का रूप है, याद रखिएगा। इसके बाद क्या कहा है, सुनिएगा। कह रहा, द्रक्षति किस धातु का रूप है? तो द्रक्षति दृश्य धातु का रूप होता है। ये बहुत नेसेसरी क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आता है, जिसका भविष्य काल में चलता है, द्रक्षति द्रक्षता द्रक्षन्ति। ठीक है। इसके बाद कहा है कि कंप मानम पद में कौन सा प्रत्यय है? मतलब कंप मानम में कौन सा प्रत्यय है? तो कंप जिस शब्द के अंत में मानम शब्द आते हैं उसमें सानच प्रत्यय होते हैं। कौन सा प्रत्यय होता है? सानच, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है, भूतवा में कौन सा अव्यय होगा? भूतवा में कौन सा अव्यय, मतलब सॉरी, भूतवा से कौन सा अव्यय, भू जोड़ तवा से कौन सा अव्यय बनेगा? तो भू जोड़ तवा से भूतवा शब्द बनता है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ठीक। इसके बाद कह रहा है, धार्मिकम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? मतलब धार्मिकम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो धार्मिकम में अगर आप तद्धित प्रत्यय पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि धार्मिकम में ठक तद्धित प्रत्यय है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है, अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो अज का स्त्रीलिंग रूप होता है अजा। क्या होता है? अजा। 15 का ए। इसके बाद कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, यथा नद्या शयनमानम समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, ये मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? मतलब ये मंगलम पाठ का पहला श्लोक है, और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। इसके बाद कह रहा, अनृतम पद का पर्याय निम्न में से कौन सा है? अनृतम मतलब होता है ये झूठा। अनृतम मतलब झूठा होता है। ठीक है। और अनृतम का होता है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद भी होगा, अनृतम का होता है सच, मतलब कि कभी झूठा नहीं। ठीक है, माने सही। और अनृतम का मतलब होता है सही। तो असत्य मतलब क्या होगा? गलत। यानी 17 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर कौन होगा? सही, ए होगा, असत्यम।
इसके बाद कह रहा है वेदाम एतम पुरुषम महानतम, यह पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। वेदाम एतम तो यहाँ होगा पुरुषम महानतम। पुरुषम आपने पढ़ा भी होगा, ये मंगलम का 5वां श्लोक है। ठीक, इसके बाद क्या कहता सुनिएगा, कह रहा कि सरस्वती कुल गृहम किसे कहा गया है। तो सरस्वती कुल गृहम कहा गया है, इसमें लिखा कौन कौन सा ऑप्शन गया, मोदम फल, हस्तिनापुर, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को कहा गया सरस्वती कुल गृहम। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि मध्यकाल में पटना किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो मध्यकाल में पटना अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, मध्यकाल में पटना, मध्यकाल में पटना पटना के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ था, जो किताब में ही आपका दिया गया। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि पतन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा है। तो पतन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम है पटना। ठीक, याद रखिएगा पटना। इसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 23 कहता है अलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है। तो अलस कथा पाठ में आलस्य दोष के बारे में बताया गया है, आलस्य दोष के बारे में याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है कि सजाति नाम सुखम दृष्टवा के ना, मतलब यहाँ खाली जगह है, सजाति नाम दृष्टवा के ना धावंती जंतव, यह पद्यांश रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो ये आपको लिखा गया है अलस कथा से, सजाति नाम सुखम दृष्टवा, यहाँ सुखम होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है जलती हुई आलसशाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे। तो जलती हुई आलसशाला में चारों आलसी आप परस्परालाप कर रहे थे, मतलब आपस में बात कर रहे थे। ठीक है, आपस में क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। इसके बाद कह रहा है तुस्निम कथम न तिष्ठथा। तुस्निम कथम न तिष्ठथा ये किसने कहा था, मतलब तुम लोग आराम से यहीं रुके रहो, यहीं ठहरे रहो, ये चौथे आलसी ने कहा था। ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद अब 26 तक क्वेश्चन हो गए, अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं क्या कहता है। अब 27 नंबर क्वेश्चन है, क्या है इनकी भी सुनिएगा। ठीक है, कहता है दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी। तो दर्शन शास्त्र में मैत्रेयी की रुचि थी। किसकी, मैत्रेयी की, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहा अथर्ववेद में कितने मंत्र दिष्ट ऋषिकाओं का उल्लेख है। अथर्ववेद में मतलब कितने ऋषि लोग मंत्र को दिखाए हैं। तो अथर्ववेद में मंत्र को दिखाने वाले ऋषि हैं, अथर्ववेद में मंत्र को दिखाने वाला ऋषि है, अथर्ववेद में तो 5 ही है सर, हाँ 5 है, यानी 28 का ऑप्शन नंबर कौन होगा, ये होगा पंच ऋषि का। ठीक है, याद रखिएगा 28 में कितने हैं, ये है ऑप्शन नंबर, ये होगा 5 है। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में गंगा देवी की रचना कौन सी है। गंगा देवी की रचना कौन सी है। तो गंगा देवी ने लिखी है मधुरा विजयम। कौन सा लिखी है, मधुरा विजयम, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कंपन राय की पत्नी का नाम क्या था। तो कंपन राय की पत्नी का नाम क्या था, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, कंपन राय की पत्नी का नाम था गंगा देवी। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है सुनिएगा, कह रहा है कि सूर्यापद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो सूर्यापद में टाप स्त्री प्रत्यय है, जब भी स्त्रीलिंग बनता है, सॉरी सूर्यापद में टाप नहीं, ये सूर्यापद में तो ये तो हो गया स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला, सूर्यापद में चाप होंगे, चाप, याद रखिएगा। ठीक है छोटे। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि कीम जोड़ तहसील से कौन सा व्यय बनेगा। तो कीम जोड़ तहसील जब शब्द किसी भी तहसील में जुड़ते हैं, तहसील जब किसी प्रत्यय में, प्रत्यय शब्द किसी शब्द में जुड़ते हैं तो पूता हो जाते हैं, याद रखिएगा, अंत में तह आ जाता है। कह रहा कर्णियम पद में कौन सा प्रत्यय है, कर्णियम में। तो कर्णियम अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि कर्णियम में तब्यत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, तब्यत प्रत्यय। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि धाव धातु के विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। तो विधि लिंग लकार का प्रथम, विधि लिंग लकार का रूप ही चलता है एत ताम एयु ए हेतम एत। तो यहाँ पूछ रहा है प्रथम पुरुष का एक वचन, तो धावेत। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है भूपति शब्द का रूप किसके समान चलेगा। तो भूपति शब्द का रूप मतलब जैसे राम के चलता है ना बालक के अनुसार, तो उसी अनुसार पूछ रहा है कि भूपति का रूप किसके अनुसार चलेगा। तो भूपति का रूप शुद्धि के अनुसार चलता है। किसके अनुसार, याद रखिएगा, शुद्धि। ऐसे पति के अनुसार भी चलता है, लेकिन पति के अनुसार यहाँ गलत हो जाएगा, शुद्धि के अनुसार चलता है, याद रखिएगा, शुद्धि के अनुसार। ये क्वेश्चन आपके आंसर शीट में इसका गलत दिया गया आंसर। ठीक है, इसके बाद कह रहा है किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है, मतलब अध्ययनम में नहीं है, कि अध्यक्षा में नहीं है, कि अधिकम में नहीं है, कि अधर्म में नहीं है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि अधर्मा में अधि उपसर्ग नहीं है, अधर्मा में, इस सब में है अधि उपसर्ग। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि धीक अव्यय, मतलब धीक जिस शब्द में धिकार की बात कही जाती है तो उसमें कौन सा विभक्ति होता है, धिकार करने की बात कही जाती है। तो जब धिकार की बात आती है तो धिकार में द्वितीय विभक्ति होती है। इसमें आपके सेट में चतुर्थी दिया गया, नहीं, द्वितीय विभक्ति होती है।
धिक्कार में, ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है कि कविसु कालिदास श्रेष्ठ वाक्य में कविसु पद में किस सूत्र से है, तो ये सूत्र से है यतश्च निर्धारणे से, मतलब जिस काम के लिए जिसको निर्धारण किया है। तो अगर आप कारक सूत्र का वीडियो नहीं पढ़े हैं तो उसका सब वीडियो बनाकर डाला गया, आप देख लीजिएगा और आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि कविसु कालिदास श्रेष्ठ, मतलब इस वाक्य में कौन सा सूत्र का प्रयोग किया गया है, तो इसमें यतश्च निर्धारणम सूत्र का प्रयोग किया गया है। इसके बाद कह रहा है किसमें अव्यय समान नहीं है, अव्ययी भाव समान नहीं है, मतलब कह रहा है किसमें अव्ययी भाव समान नहीं है, मतलब किसमें अव्ययी भाव नहीं है, यही ना बात पूछ रहा है। तो इसमें सशरीरम में भी है, लंबोदर में नहीं है, निर्बाध्यम में है, प्रतिदिनम में है, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा। 39 का बी, लंबोदरम में नहीं है। इसके बाद कह रहा है कि इसमें विग्रह होता है, तो आप पढ़े भी होंगे, आपको याद होगा, विग्रह होता है समास में, संधि में तो विच्छेद होता है। इसके बाद कहता है कि पाठे अस्मिन किस संधि का उदाहरण है, तो पाठे अस्मिन पूर्वरूप संधि का उदाहरण है, जिसमें एक बात याद रखिएगा, छोटे आपको बता देते हैं, आपको जब याद करना है ना यो, तो ये पाठे अस्मिन जिसके बीच में ये अ वाला शब्द आ जाए, ये जो अ वाला शब्द है ना, ये जो ड जैसा लगता है, ये अ वाला आता है, उसमें पूर्वरूप संधि होता है, याद रखिएगा, पूर्वरूप संधि, ठीक। इसके बाद कहता है गति जोड़ इति की संधि क्या होगी, मतलब गति जोड़ इति से कौन सा शब्द बनेगा, तो गति जोड़ इति से बनेगा गतिति, ठीक है, याद रखिएगा गतिति, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद कह रहा है निम्न में च इति का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका होगा च इति लिखा गया तो च जोड़ इति होगा, च जोड़ इति, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद कह रहा है किस संधि में विसर्ग में विकार होता है, मतलब किस संधि में विसर्ग में, तो विसर्ग में विसर्ग संधि का विकार होता है, तो विसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहा है किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं, उभय मतलब होता है दोनों पद प्रधान, तो ये द्वंद्व समास में होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है करण कारक विधायक सूत्र निम्न में कौन सा है, मतलब करण कारक का सूत्र कौन सा है, ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है। तो ये करण कारक का सूत्र इसमें अगर लीजिएगा तो कहता है जिसमें साधकतम कर्णम, साधकतम कर्णम में करण कारक का सूत्र होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है सुनिएगा, कह रहा है भारत महिमा पाठ कहाँ से उद्दित है, भारत महिमा पाठ मतलब कहाँ से लिखे गए हैं, तो भारत महिमा पाठ लिखे गए हैं रामायण से लिखे गए हैं कि पुराण से लिखे गए हैं कि महाभारत से लिखे गए हैं कि ये भागवत गीता से लिखे गए हैं, तो भारत महिमा अगर हम देखें तो पुराण रामायण से तो नहीं लिखा गया है, ये भारत महिमा उपनिषद से और भागवत गीता से लिखे गए, पुराण से नहीं लिखे गए, याद रखिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर कौन होगा, डी ए, 47 का डी होगा, पुराण नहीं होगा, गलत है ये पुराण, ठीक, याद रखिएगा। इसके ऐसे लगता है ऑप्शन में 47 का होता है, ऑप्शन लग रहा है कि आपके एग्जाम में आपके मॉडल सेट में लगता है बी दिया था, लेकिन ये पुराण नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद कहा था आपगा का अर्थ होता है, आपगा मतलब क्या होता है, तो आपका मतलब होता है, आप अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि आपगा का अर्थ होता है नदी, आपगा मतलब होता है नदी, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि धर्म जाति प्रभेद इह वहंती वसंती, मतलब धर्म जाति अनेक धर्म जाति के लोग यहाँ कैसे रहते हैं, तो एकता के भाव से रहते हैं, एकता भाव में, यानी को ये 49 का ऑप्शन कितना होगा, सी होगा, ठीक है। इसके बाद अब इधर बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है, यहाँ 49 तक मैंने कर लिया, अब इसके पीछे यहाँ से आते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ क्या कहता है सुनिएगा, कह रहा है कि केशांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत है, मतलब केशांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, तो केशांत संस्कार अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद भी होगा कि केशांत संस्कार शैक्षणिक संस्कार हैं, शिक्षा के समय आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी सही होगा, ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है कि शिष्य वेदारंभ कहाँ करते हैं, मतलब शिष्य वेद को कहाँ पढ़ते हैं, तो शिष्य वेद को पढ़ते हैं गुरुगृह में कि पितृगृह में कि देवालय में कि नगर में, तो शिष्य गुरुगृह में पढ़ते हैं, वेद को आरंभ करते हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि संस्कार का मुख्य कर्म गोदान होता है, तो गोदान हम केशांत संस्कार में गोदान होता है, केशांत का दूसरा नाम भी गोदान है, आप याद रखिएगा, ये भी वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम के हैं, ठीक। इसके बाद कह रहा है किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार किया जाता है, मतलब कौन से संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार होता है, तो जात कर्म होते हैं शैशव संस्कार में, किस संस्कार में, शैशव संस्कार में, याद रखिएगा, शैशव संस्कार में होते हैं जात कर्म, ठीक। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है
कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है? तो अविश्वासी पर भी विश्वास करता है मूर्ख लोग। कौन करता है? मूर्ख, याद रखिएगा। कह रहा है किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? तो स्त्री की रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। कह रहा है शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो शिक्षिका में टाप स्त्री प्रत्यय है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि दीर्घ जोड़ तरफ से कौन सा शब्द बनता है? तो दीर्घ जोड़ तरफ, जब तरफ जिसमें जुड़ता है ना, तो याद रखिएगा तरह लगेगा, यानी यहाँ पे लिखा गया है दीर्घ तरम, ये बनेगा ऑप्शन नंबर 57 का डी होगा सही, ठीक है। कह रहा बाला नाम गति जन्यम प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद को स्थान पर उपयुक्त पद कौन सा होगा? मतलब जो बाला नाम लिखा गया ना, यहाँ कौन सा शब्द ऐसा लिखे कि ये प्रश्न बन जाएगा? तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद भी होगा कि अगर यहाँ के शाम गति जननी मतलब किसके लिए स्त्री लोग चली गई, तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, मतलब अपने बच्चों के प्रति चली गई थी, ठीक है। इसके बाद कह रहा है वृथा अव्यय का अर्थ होता है, तो वृथा मतलब होता है बेकार, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है किस पद में तल प्रत्यय है? मतलब कौन सा ऐसा पद है जिसमें तल प्रत्यय है? तो इसमें जनता में तल प्रत्यय, याद रखिएगा किसमें है? जनता में, ठीक है। इसके बाद कह रहा है हसन में कौन सा प्रत्यय है? मतलब हसन में कौन सा प्रत्यय है? तो अगर आप पढ़े होंगे तो हसन में जब न अंत में आता है तो सत्री लग जाता है, और अगर म आता है मतलब गमनम तो उसमें सानस लगता है, तो इसमें कौन सा होगा? सत्री होगा। कह रहा है क्रेस्यति में कौन सी धातु है? क्रेस्यति में कौन सी धातु है? तो आप पढ़े होंगे क्रेस्यति में क्री धातु है। क्री मतलब होता है खरीदना, उसी का रूप लिखा गया क्रेस्यति। कह रहा है कि पति शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा होगा? मतलब पति शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन होता है पत्या, याद रखिएगा क्या होता है? पत्या, ठीक है। इसके बाद कह रहा है किस पद में अ उपसर्ग है? मतलब अ उपसर्ग से बनकर कौन सा पद बना है? तो अ उपसर्ग लगने से अपवित्र बना है कि अवरोध बना है कि अव्यक्तम बना है कि अवाच्यम बना है? तो आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि इसमें अ उपसर्ग लग के अवरोध बना है। क्या बना है? अवरोध। इसके बाद कह रहा है कि पृथक का बोध होने पर किस कारक का प्रयोग होता है? मतलब अलगाव होने के बोध में किस कारक का होता है? तो जब अलगाव होता है तो अपदानो पंचमी विभक्ति का भेद, ये अपदानो पंचमी होता है, अलगाव में, जुदाई में नहीं कहते हमने। अब इसके बाद कह रहा नमा के योग से कौन सा व्यक्ति होता है? तो जिस वाक्य में नमा का योग होता है तो उसमें चतुर्थी व्यक्ति होता है। कौन सा व्यक्ति होता है? चतुर्थी व्यक्ति होता है। इसके बाद कह रहा है अहम त्वाम पश्यामि, वाक्य में त्वाम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? मतलब अहम त्वाम पश्यामि मतलब मैं आपको आपके द्वारा देखता हूं, तो इसमें कौन सा सूत्र हुआ है? तो इसमें अगर आप देखें तो अहम त्वाम पश्यामि कह रहा है, तो इसमें होगा तथा युक्तम च अनिप्सितम, मतलब आपके जिसके द्वारा देखा जाए, जिसको समझ के किया जाए, इसमें होता है, इसमें द्वितीय व्यक्ति होती है और तथा युक्तम च अनिप्सितम सूत्र होते हैं, ठीक है। ऐसे कहीं कहीं अकथितंचम भी चल सकता है, लेकिन यहाँ यहाँ ये ऑप्शन अधूरा रह जाएगा, बी होगा, सॉरी, ठीक है। अकथितम ये होगा अकथितंच, मतलब तथा युक्तम च अनिप्सितम नहीं होगा, ये होगा अकथितंच। अहम त्वाम पश्यामि, जिसके द्वारा किसी को देखा जाता है तो उसमें अकथितंच होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है कि महादेव में कौन सा समास है? तो महादेव में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा महादेव मतलब महान देव, तो यहाँ पे होंगे आपको कर्मधारय समास, यहाँ विशेषता बता रहा है। कह रहा है महादेव में कौन सा समास है? दोनों एक ही क्वेश्चन है, ये दोनों 68 69 दोनों एक ही क्वेश्चन है। चलिए भाई, कर्मधारय होगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है खेलन अंतरम में कौन सा समास है? मतलब खेलन अंतरम, तो खेलन अंतरम मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं, खेलने में अंतर मतलब खेलने में मस्त, ठीक है। तो ये अगर खेलना मंत्रम अगर आप देखिएगा तो खेलने मस्त बीच में कारक चिन्ह आ रहा है, तत्पुरुष समास होंगे, ठीक है। कह रहा है किस पद में स्वर संधि नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा पद है जिसमें स्वर संधि नहीं हुआ है? तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि ये निश्चितम में है कि उमेश में है कि गमनागनम में है कि गायकम में, मतलब ये स्वर संधि किस में नहीं है? तो निश्चितम में नहीं है, क्योंकि इसमें निह जोड़ चितम होता है, इसीलिए इसमें नहीं है, निश्चितम में नहीं है। कह रहा है किन वर्णों के मेल से यह बनता है? तो किन वर्णों के मेल से यह बनता है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद भी होगा कि अति जोड़ आवश्यक, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? यह बनता है ये यन संधि में। जैसे अगर आपको यह की बात हम कह दें तो अति जोड़ अधिक, तो इसमें ई और जब भी मिलेंगे तो क्या बनेंगे? यह बनते हैं, याद रखिएगा, ये नहीं बनता है। 72 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा।
73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीर्घ संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। दीर्घ संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। विद्यालय की, पावक की, देवेंद्र की, सदैव। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जिसके बीच में आ आता है वो विद्यालय होगा दीर्घ संधि। कह रहा है इसके बाद कह रहा है भीखन टोला देखने के लिए कौन आए थे। तो भीखन टोला देखने के लिए शिक्षक लोग आए थे। ठीक। लक्ष्मी किससे प्राप्ति होती है। तो लक्ष्मी ये उद्यमी को प्राप्ति होती है। कह रहा अर्थाभाव का अर्थ क्या होता है। अर्थाभाव, अर्थाभाव मतलब अर्थ का अभाव का अर्थ क्या होता है। तो अर्थाभाव मतलब यहाँ पे अगर हम ले लें तो यहाँ पे अर्थ हो सकता है धनाभाव, मतलब जिसके पास धन के अभाव उसके पास अर्थ के अभाव है। ठीक है। कहता है क्वेश्चन नंबर इसके बाद कह रहा है 77 स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। तो स्वामी दयानंद का परिवार शिव का उपासक था। किसका उपासक था। शिव का। इसके बाद कह रहा मूल शंकर के विरजानंद के दर्शन कहाँ हुए। तो वे मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन मथुरा में हुए थे। मूल शंकर ने वैराग्य का उदय कब किया था। जब बहन की मृत्यु के बाद इन्होंने किया था। ठीक है। इसके बाद क्या कहता है सुनिएगा। कह रहा रामायण के अयोध्या कांड में संकलित पाठ निम्न में से कौन सा है। तो रामायण के अयोध्या कांड से लिखा गया है मंदाकिनी वर्णन। ठीक है। कह रहा दान किसको देना चाहिए। तो दान देना चाहिए गरीब को। दान किसको देना चाहिए। गरीब को। याद रखिएगा दान गरीब को दिया जाता है। इसके बाद कह रहा है त्वम हात्यम उत्थाप्यामि किसका वचन था। तो ये त्वम हात्यम उत्थाप्यामि कहा था बाघ। किसको कहा था। राहगीर को। तुम अपना हाथ उठाए रहो मैं तुम्हारे पास पहुंचता हूं। इसके बाद कह रहा है व्याघ्रपति कथा पाठ में कौन्तेय शब्द किनके लिए प्रयुक्त हुआ है। कौन्तेय माँ प्रेक्षस्वरम धनम, मतलब किसके लिए धन। ये श्लोक में बात बोली गई थी और ये प्रयोग किया गया है अर्जुन के लिए। याद रखिएगा कौन्तेय, सॉरी क्वेश्चन ऊपर चल गया ना। ये मतलब हाँ कौन्तेय अर्जुन के लिए किया गया था। ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कह रहा है महतराम भिक्षा में आगे किसका कथन था। तो ये शक्र का कथन था। महतराम भिक्षा में, मैंने बहुत बड़ी भिक्षा मांगने आया हूँ। कह रहा है कि सर्प के जीवा के समान चंचल क्या होता है। तो सर्प के जीवा के समान होता है राजलक्ष्मी चंचल। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है छोटे कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से उदित है। तो कर्णस्य दानवीरता है कर्णभार से लिया गया। कहाँ से। कर्णभार से। कह रहा है शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता है। तो शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का गुण कभी नष्ट नहीं होता है। 87 का ये सन होगा, सही होगा। गुण नष्ट नहीं होता है। वाणी भी होता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, गुण लेकिन ज्यादा चलेंगे। कह रहा असहिष्णुता को कौन जन्म देता है। तो असहिष्णुता को जन्म देता है द्वेष। असहिष्णुता को जन्म कौन देता है। द्वेष। कह रहा देश के बीच विवादों का समाधान करना किसका काम है। संयुक्त राष्ट्र संघ का काम है। ये आपने पढ़ा भी होगा, किताब में भी दिया गया। ठीक है। कह रहा योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। योग दर्शन को मतलब लिखे कौन है। तो योग दर्शन को लिखे अभी बाबा पतंजलि का नाम अपने जानता भी होगा। कह रहा आचार्य चरक की रचना कौन सी है। तो आचार्य चरक ने चरक संहिता लिखे थे। कौन सा संहिता। चरक संहिता। कह रहा किस शब्द में डीप प्रत्यय है, मतलब किस शब्द में डीप प्रत्यय है। तो इसमें मातुली में डीप प्रत्यय। याद रखिएगा मातुली में कौन सा प्रत्यय। डीप प्रत्यय है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 से। यहां तक तो मैंने 52 कर लिया। अब क्या कहता है सुनिएगा। कह रहा है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है गौरवम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो गौरवम में तद्धित प्रत्यय अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद भी होगा अन प्रत्यय है। अन। कह रहा है अंशु जोड़ मतुप से कौन सा शब्द बनता है। अंशु जोड़ मतुप से। तो अंशु जोड़ मतुप से अंशुमानम शब्द बनता है। कह रहा है तीन प्रत्यय किस पद में होता है। तीन प्रत्यय। तो तीन प्रत्यय मतलब किस पद में है। तो गति में तीन प्रत्यय। याद रखिएगा गति में, जिसके अंत में ती आ जाता है गतिन प्रत्यय, तीन प्रत्यय लगता है। ठीक। इसके बाद कह रहा अपतत किस धातु का रूप है। मतलब अपतत किस धातु का रूप है। तो अपतत अतपत। तो अतपत लिखा है, अपतत सॉरी पढ़ रहे। अतपत है तप धातु का रूप है। याद रखिएगा तप धातु का। कह रहा निष्काम शब्द में उपसर्ग क्या है। तो निष्काम में होगा निस उपसर्ग है। कह रहा परिता के योग में कौन सा व्यक्ति होता है। तो परिता अभिता परिता समया निक्साहा प्रतियोग द्वितीय व्यक्ति होती है। नई समास का पहला पद क्या होता है। तो नई समास का पहला पद नकारात्मक होता है। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है छोटे, याद रखिएगा। कह रहा है कि छंद शास्त्र के रचयिता कौन है, मतलब छंद शास्त्र को लिखे कौन है। तो छंद शास्त्र को लिखे हैं पिंगल ने लिखा है। याद रखिएगा। ये हुआ आपका सेकंड मॉडल सेट। अब इसके बाद की मॉडल सेट को भी डालूंगा, अगर कोई डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, बताएंगे। और एक बात और समझ लीजिए, अगर आप फर्स्ट मॉडल सेट का नहीं देख रहे हैं वीडियो तो उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इसी का, आप उसको क्लिक करके देख लीजिएगा। और देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, दोस्त को ही बताइएगा, जुड़िएगा सब लोग। बाकी अगली बार पढ़ेंगे। ठीक।